माल महाराज के मिर्जा खेले होली, नौकरी लीजिए जमीन दीजिए, नौकरी दे रहे हैं जमीन लिखवा रहे थे। आप कह रहे हैं कि हमारा संघर्ष हो गया। 94 में आदरणीय नीतीश कुमार जी सदन के अंदर ये कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। इस देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। जिस समय नीतीश जी 94 में बोल रहे हैं, तेजस्वी जी को उस समय दूध के दांतों आया था कि नहीं आया था, भगवान ने मालिक। तेजस्वी के आईडी से पोस्ट भी किया गया, देखिए अब होगी जातिगत जनगणना। शेर जो कहता है वो वचन होता है। देखे कि नहीं ये फोटो? लालू जी एक बार कहे थे कि हमारा लाश पे झारखंड का बंटवारा होगा, तो झारखंड नहीं बटा था क्या? रुकवा दिए का? नकली शेर है सब, असली शेर नहीं है। शेर बताया, फेसबुकिया शेर है सब, धरातल पे कोई शेर है? अका तो बोल रहे कि हमारे संघर्ष की जीत है, हमने दबाव बनाया। दबाव काला बनाया भाई? लालू जी रेल मंत्री थे, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो करवा लेते भाई। दबाव बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं मान रही थी कांग्रेस, इस्तीफा देते, रेल मंत्री से इस्तीफा देते कि अगर देश में जातिगत जनगणना नहीं होगी हम रेल मंत्री नहीं रहेंगे। और जहां तक सवाल राहुल गांधी जी कह रहे हैं या तेजस्वी जी कह रहे हैं, तो राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी से आते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, इतना लंबा समय तक कोई किसी को याद नहीं आया जातिगत जनगणना। मंडल आयोग की रिपोर्ट को कूड़ा के डब्बा में फेंक दिया। तो ये पूरा का पूरा श्रेय नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार जी ने देश को रास्ता दिखाया। केंद्र सरकार ने पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला लिया, जिसके बाद से जो है बिहार में क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां राजद कह रही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की जीत है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की जीत है। वही सत्ताधारी जो दल हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की देन है। तो हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता हैं मनीष यादव जी। क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, किसकी वजह से हो रही है जाति आधारित गणना? नहीं देखिए, क्रेडिट पूरे देश को रास्ता दिखाया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। बिहार पहला ऐसा राज्य बना कि जातीय सर्वे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कराया और पूरे देश को रास्ता दिखाया। आज जो भी देश में जातिगत जनगणना की बात हो रही है तो उसका मुख्य कारण आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। 1990 से लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। मेरे पास एक वीडियो भी, अगर आप कहेंगे तो मैं उस वीडियो को चलाऊंगा भी। 94 में आदरणीय नीतीश कुमार जी सदन के अंदर ये कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। इस देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। 94 में सदन के अंदर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देश में 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई है, एक बार जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो नीतीश कुमार जी तो उस समय से मांग कर रहे हैं और बिहार की जब सत्ता उन्होंने संभाला तो बिहार पूरे देश में पहला ऐसा राज्य बना कि महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% का आरक्षण, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण लड़कियों को, अति पिछड़ा को पंचायत में आरक्षण। तो नीतीश कुमार जी तो लगातार आरक्षण पे काम कर रहे हैं। और जातिगत जो सर्वे का आज बिहार में जो लोग क्रेडिट लेते हैं, तो नीतीश कुमार जी 2019 में विधानमंडल में दोनों सदन में यह प्रस्ताव लाया था जातिगत सर्वे का, दोनों सदन से पास करा के। जब देश के प्रधानमंत्री जी से नीतीश कुमार जी मिलने गए थे तो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों विपक्ष में थे, कोई हमारे साथ नहीं थे। तो नीतीश कुमार जी का यह विजन है। और जहां तक सवाल राहुल गांधी जी कह रहे हैं या तेजस्वी जी कह रहे हैं, तो राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी से आते हैं। कांग्रेस पार्टी को इस देश ने लंबे समय तक नेतृत्व करने का मौका दिया। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, मंडल आयोग का गठन किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। जब मंडल आयोग का रिपोर्ट 1980 में आया तो मंडल आयोग की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी जी कूड़े के डब्बा में फेंक दी, देश की प्रधानमंत्री बनी। राजीव गांधी जी उसके बाद बने, कूड़ा के डब्बा में फेंक दी। ई लोग कब से पिछड़ा हितैषी हो गए भाई? कांग्रेस कब से पिछड़ा हितैषी होगी? तो शुरू से पिछड़ा के लोग विरोधी हैं।
ये तो पूरा का पूरा श्रेय नीतीश कुमार जी का है। इन्होंने पूरे देश को रास्ता दिखाया। पर लालू यादव तेजस्वी करे 30 सालों की लड़ाई लड़े हैं लालू यादव इसकी। नहीं, लालू जी लड़ाई, हम तो यही कह रहे हैं कि जब जनता ने उनको मौका दिया, 15 साल तो लालू जी भी बिहार के नेतृत्व किए, राबड़ी जी किए, लालू जी किए, तब बिहार में जैसे नीतीश कुमार जी जातिगत सर्वे करा के पूरे देश को रास्ता दिखाए, तो उसी समय ये कर देते हैं। साथ में तेजस्वी भी तो थे। फिर हम बोल रहे हैं कि जिस समय नीतीश जी शुरुआत किए सदन में 19 में जो प्रस्ताव लाए, तो ये लोग विपक्ष में थे, हमारे साथ एनडीए में हम थे, हम एनडीए के सरकार साथ थे, जब बिहार में थी तब से। हम बिहार की बात कर रहे हैं। 2019 में नीतीश कुमार जी ने दोनों सदन में यह प्रस्ताव पास कराया, तो ये लोग तो विपक्ष में थे, ये लोग तो हमारे साथ भी नहीं थे। जब देश के प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग मिलने गए थे, उस समय भी तेजस्वी जी विरोध में थे। तो जब आपको 90 से 5 बिहार की जनता ने मौका दिया, तो उस समय आपके कलम में इंक खत्म हो गया था क्या? कलम में इंक नहीं था। तो जब मौका दिया तो उसमें परिवार के आरक्षण कर रहे थे, परिवार, हमरा पत्नी होंगी बिहार के मुख्यमंत्री। और नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब पंचायत चुनाव में आम महिला, बिहार की महिला को पंचायत चुनाव और नगर चुनाव में 50% आरक्षण नीतीश कुमार जी ने दिया। तो काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। क्रेडिट आपको कहाँ मिलेगा भाई? अका तो बोल रहे कि हमारे संघर्ष की जीत है, हमने दबाव बनाया। दबाव काला बनाया भाई? लालू जी रेल मंत्री थे, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो करवा लेते भाई, दबाव बनाने की क्या जरूरत थी? आप सरकारें में थे तो उस समय कलम नहीं काम कर रहा था क्या कि वहां बोलने में डर लग रहा था? वहां कहीं नहीं करवा ले? नहीं मान रही थी कांग्रेस, इस्तीफा देते, रेल मंत्री से इस्तीफा देते कि अगर देश में जातिगत जनगणना नहीं होगी हम रेल मंत्री नहीं रहेंगे। तो उस समय तो नहीं इस्तीफा दिए, उस समय साथ में रह के मलाई खा रहे थे। आज जब नीतीश कुमार जी के कारण देश में जातिगत जनगणना हो रही है, तो क्रेडिट लेने के लिए घूम रहे हैं, क्रेडिट लेने के लिए घूम रहे हैं। कांग्रेस भी पिछड़ा इसी बन रहा है भाई। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, इतना लंबा समय तक कोई किसी को याद नहीं आया जातिगत जनगणना। मंडल आयोग की रिपोर्ट को कूड़ा के डब्बा में फेंक दिया। तो ये पूरा का पूरा श्रेय नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार जी ने देश को रास्ता दिखाया, ये नीतीश कुमार जी का किया काम है। पर लालू जी ने एक समय कहा था कि कान पकड़ के करवाएंगे बीजेपी आरएसएस वाले से, इनकी क्या औकात है कि रोक देंगे? हम यही कह रहे हैं ज्योति जी आपसे कि ये कहने, कान पकड़वाने की आवश्यकता काहे पड़ गई भाई? आप तो साथ में थे, आप सरकार में थे, उसी समय करवा लेते। ये कान पकड़वाने की आवश्यकता क्यों? मूर्ख बना रहे हैं, बिहार और देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। जब सरकार में थे तब पारिवारिक आरक्षण, और सरकार से हट गए तो कह रहे कि हम कान पकड़वा के करवा लिए। तो जिस समय थे उसी समय ना कर देते भाई। तो उस समय याद नहीं आया था ये बतिया कि कलम में इंक खत्म हो गई थी, पूरा पटाखा फूट रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। वही हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कहावत है, माल महाराज के मिर्जा खेले होली। बताइए ना, नीतीश कुमार जी बिहार में जातिगत सर्वे कराए, क्रेडिट ले रहे हैं लोग। और दूसरी बात, जो सर्वे नीतीश कुमार जी ने कराया, तो राहुल गांधी जी आते हैं बिहार तक कहते हैं कि फेक है, ये फर्जी है। और उसी जातिगत सर्वे को तेजस्वी जी कहते हैं कि हमने करवाया। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन होशियार है, कौन बेवकूफ है। हम किनका माने? राहुल गांधी जी को होशियार माने कि तेजस्वी जी को बेवकूफ माने, कि तेजस्वी जी को होशियार माने कि राहुल गांधी जी को बेवकूफ माने? कोई तो एक होशियार है, बेवकूफ होगा। राहुल गांधी जी बिहार में आते तो कहते ना कि फेक है, तो तेजस्वी जी काहे क्रेडिट ले रहे हैं भाई? तो तेजस्वी जी को बोलना ना चाहिए, तो उस समय लाज लगता है बोलने में कि राहुल गांधी जी आप गलत बोल रहे हैं। ये कैसे होगा भाई? दोनों चीज कैसे होगा? तो सारा का सारा नीतीश कुमार जी का श्रेय है। आप लोग को जब मौका मिला तो आप तो पारिवारिक आरक्षण में थे। राहुल गांधी जी तो कांग्रेस पार्टी इतना लंबे समय तक नेतृत्व किया ना, तो काहे नहीं करा दिया भाई? कोई मना किया था? उस समय सत्ते में थे, अब कह रहे कि हमारा संघर्ष से हो गया। तो जिस समय पावर में थे उस समय इंक नहीं पेन में था, का पेन में इंक खत्म हो गया था कि लीड खत्म हो गया था कि चल नहीं पा रहा था। जब सत्ता में थे तो मलाई खा रहे थे, और जब आज नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री जी जब इस पे काम कर रहे हैं, तब कह रहे हैं कि हमारा लड़ाई है, हमारा संघर्ष है। आपका कौन संघर्ष है भाई? तेजस्वी जिस समय नीतीश जी 94 में बोल रहे हैं, तेजस्वी जी के उस समय दूध के दांतों आया था कि नहीं आया था भगवान मालिक है। लेकिन तेजस्वी भी इस मुद्दे को उठाते हैं कि देश भर में होनी चाहिए जातिगत। तो होनी, उठाना क्या है? हम तो कह रहे हैं कि लालू जी रेल मंत्री थे भाई, उठाना क्या, करवा देना था, एकदम करवा देना था कि नहीं होगा तो हम इस्तीफा दे रहे हैं, रेल मंत्री से हम नहीं रहेंगे रेल मंत्री, कराना पड़ेगा मनमोहन जी आपको, हम नहीं रहेंगे रेल मंत्री। तब ना मानते। तो उस समय साथ में रेल मंत्री होके जमीन, नौकरी के बदले जमीन ले रहे थे। उस समय तो ना कराए, उस समय नौकरी दे के, नौकरी लीजिए जमीन दीजिए, नौकरी दीजिए जमीन लीजिए, जब नौकरी दे रहे हैं जमीन लिखवा रहे थे। तो
फंसाया जा रहा है, वो लोग कहते हैं हमको फंसाया ये जा रहा है। सब चीज इन्हीं को फंसा दिया जाता है। लालू जी तो कोई बहुत बड़े अथी के रईस जमींदार के बेटा तो थे नहीं, वो तो खुद कहते हैं कि हम गांव गरीब झोपड़ी से निकले हैं, हमारे पास आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। तो ये बिहार से लेकर देश भर में महल और जमीन बीघा के बीघा कहां से आ गया भाई? कौन सा ऐसा यंत्र है भाई? कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री बने, तो उनका तो बेचारा पटना में एगो मकान नहीं बना पाए, गांव में एगो मकान नहीं बना पाए। लालू जी ऐसा कौन सा मशीन लाए कि भाई बिहार से लेकर देश भर में संपत्ति अर्जित कर लिए, विदेशों में अर्जित कर लिए? कर्पूरी ठाकुर जी को नहीं फंसाया गया, अब आपको फंसा दिया गया। बुरोक बना रहे हैं लोग को, बुरोक बना रहे हैं। जिस समय जातिगत जनगणना कराने के आपके पास मौका था, आप रेल मंत्री थे, तो उस समय नौकरी लीजिए जमीन दीजिए, नौकरी लीजिए जमीन दीजिए कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि हमारा संघर्ष हो गया। अरे आपका क्या संघर्ष है? आप अपना परिवार के आरक्षण पे बात करिए ना भाई। आप भ्रष्टाचार के मामले में फंसे तो आपको सबसे शिक्षित, सबसे जुझारू राबड़ी देवी जी नजर आए, सबसे ईमानदार राबड़ी देवी जी आए, आप उनको बनवा दिए बिहार के मुख्यमंत्री। किसी महिला को आगे किया गया तो गर्व की बात है, अच्छी बात है। पहली हम तो यही कह रहे हैं कि नीतीश जी पंचायत में आरक्षण दिए, गांव में रहने वाली महिला, झोपड़ी में रहने वाली महिला, जो अशिक्षित महिला, वो बेचारी बिहार में प्रमुख बन रही है, जिला परिषद के अध्यक्ष बन रही है, पंचायत समिति मुखिया बन रही है। नीतीश कुमार जी आम महिला को आगे किए, आई किनका किए? अपने पत्नी को। दल में आओ कोई महिला नहीं थी, आओ इनके नजर में कोई महिला नहीं थी, अपने पत्नी सबसे ज्यादा इनको योग्य नजर आ रही थी। और भी तो कोई महिला होगी ना भाई, ना कोई दूसरा जात में करते, जादवे में कर देते। जादवे में कोई पढ़ी लिखी महिला होंगी, समझदार महिला होंगी, योग्य होंगी महिला, उन्हीं को कर देते। अपना पत्नी में सब कुछ इनको दिखता है, अब अभी भी अपने बेटे में सब कुछ दिखता है। कोई और बिहार में कोई इनको यादव कोई दूसरा नजर नहीं आता। बिहार में कोई दूसरा यादव नहीं है, कोई युवा नहीं है यादव जिनमें योग्यता है तेजस्वी जी से ज्यादा का। सब योग्यता इनको तेजस्वी जी में नजर आता है। तो ये लोग अपना परिवार के आरक्षण वाले लोग हैं। राज्य और देश की जनता सब जानती है, सब देख भी रही कि किसने काम किया। ये लोग केवल बात किए लंबा लंबा, लेकिन काम कुछ और किए। लेकिन जब सरकार ने ये जो फैसला लिया उसके बाद तेजस्वी के आईडी से पोस्ट भी किया गया, देखिए अब होगी जातिगत जनगणना। शेर जो कहता है वो वचन होता है, तेजस्वी को शेर बताया जा रहा है। देखे कि नहीं ये फोटो? देखिए, मैं लालू जी एक बार कहे थे कि हमारा लाश पे झारखंड का बंटवारा होगा, हमारा छाती पर तब झारखंड का बंटवारा होगा। तो झारखंड नहीं बटा था क्या? रुकवा दिए काई? जब पत्नी को मुख्यमंत्री बनने के बारी आया तो झारखंड का बंटवारा हो गया। इसलिए इन लोग कैसा शेर है, ये सब नकली शेर है, ये सब असली शेर नहीं है। शेर बताया फेसबुकिया शेर है, ये सब धरातल पे कोई शेर है? धरातल पे तो असली शेर नीतीश कुमार है जी। तेजस्वी कहते हैं उन भले ही कच्ची हो लेकिन जुबान का पक्का है। जुबान इन लोग के पास है। कौन जुबान इन लोग के पास है? इन लोग के पास कोई जुबान है? ये लोग नकली जुबान वाला आदमी, इन लोग को जुबान कहां से आ गया? हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, चुनाव हार गए। विधानसभा का उपचुनाव हुआ, 4 सीट पर चुनाव हार गए। अब आगामी चुनाव में चुनाव हार जाएंगे तो क्या राजनीति से संन्यास लेंगे? है इनमें नैतिकता? है नेता को संन्यास लेना पड़ेगा। अरे हमारा नेता के तो संन्यास कराते कराते इनके पिताजी रिटायर हो गए। इनके पिताजी अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जब लालू जी से प्रयास कर रहे हैं, लालू जी करते करते थक गई, तो लड़का है बेचारे, इनका कहाँ बात कर रहे हैं? इनका तो अपने चुनाव जीत जाए राघोपुर से, यही बड़ी बात है। लालू जी ने 10 में प्रतिपक्ष के नेता बनने वाली संख्या नहीं मिला था, ये तो बुतरू है, इनका कहाँ बात करी? तो अपनी राघोपुर अपने जीतेंगे, राघोपुर हार जाएंगे। हम तो भगवान से कामना करते हैं कि राघोपुर जीत जाए बेचारे, और प्रतिपक्ष के नेता कम से कम बन जाए। बिहार की जनता और देश की जनता सब देख रही है कौन काम करता है और कौन बात बनाता है। ये लोग केवल बात बनाने वाले लोग हैं और अपने परिवार के विकास करने वाले लोग हैं। और नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास किया है, और नीतीश कुमार जी ने बिहार के धरातल पे करके दिखाया है। इसलिए कहने की बात नहीं, जनता सब देख रही है। चलिए, जनता सब देख रही है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव जी थे। जाति आधारित जनगणना को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।